हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है, मैं अभी यूएस दम पर रीडिंग कर रही हूँ। जानेंगे आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, दोनों की क्या सिचुएशन है, क्या आगे चांसेस हैं, क्या आगे हो सकता है आप दोनों की लाइफ में। तो ये कुछ मैं इस तरह से आपको आज रीडिंग देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या कर रहे हो आप अपनी अपनी लाइफ में। गाइज रीडिंग ये जनरल है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। आइसोलेशन ये आपकी साइड से कार्ड है। इम्पास आपके पर्सन की तरफ से है। ग्रोथ आपकी तरफ से है। क्रिएशन आपके पर्सन की तरफ से है। मिरेकल आपकी तरफ से है आई थिंक, और आपको ज़रूरत भी है मिरेकल की। गिल्ट आपके पर्सन की तरफ से है। इम्पार्शलिटी आपकी तरफ से है। वेट अ सेकेंड। ग्रीफ आपके पर्सन की तरफ से है। आज मैं एक एक कार्ड एक्स्ट्रा भी लूंगी आप लोगों के लिए। गॉसिप आपकी तरफ से है। एंड परफेक्शन आपके पर्सन की तरफ से है। डिस्पोंडेंस तो आप दोनों की तरफ से ही हैं। तो ये कुछ कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, अब इनका मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही की साइड को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले गाइस देखिए, अभी जो आपने डिसीजन लिया है करंटली वो ये है कि आपको ना आइसोलेशन फेज़ में जाना ही जाना पड़ेगा। अब ये आइसोलेशन फेज़ किस तरीके से आप कंसीडर कर रहे हैं, तो अपने रूम में आप बंद हो रहे हैं, देन आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या फिर जैसे कि लाइब्रेरी का सजेशन आया था प्रीवियस वीडियोज़ में, हो सकता है आपने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। बट आपको ऐसे फेज़ में जाना है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप एक आइसोलेशन फेज़, पता है कभी कभी आइसोलेशन फेज़ को भी बहुत पॉजिटिव कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी एकांत की भी ज़रूरत होती है। हमें किसी से बात नहीं करना है, हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है, समझना नहीं है, ठीक है। कोई फ्रेंड्स वगैरह किसी के साथ कुछ बातचीत नहीं करनी है, कुछ शेयर नहीं करना है, और अपने काम को अपने तरीके से करना है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो या करने वाले हो, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। और 100% ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जो आपके एफ़र्ट्स हैं, जिस तरीके से अभी आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली पेंट करने के बारे में सोच रहे हो और इस पर आपने इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है आपने। और पता है इसी के साथ साथ ना डिवाइन भी आपको देख रहे हैं कि कितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं। तो आपके लिए कुछ ना कुछ मिरेकल भी रास्ते में आपके साथ साथ चल ही रहा है। कभी भी आपको इस मिरेकल को अप्लाई करने का मौका मिलेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये मिरेकल आपके काम आएगा, ऐसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपने ना हर वो तरीका अपना रहे हो जिससे कि ग्रोथ, सक्सेस आपको अचीव हो जाए आपकी लाइफ में, और दुनिया आपके बारे में बोले। क्योंकि आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, आपको कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आपकी लाइफ के बहुत सारे फैक्टर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आपको ये सक्सेस तो अचीव करनी ही है अपनी लाइफ में, और इसके लिए आप दिलो जान से बहुत मेहनत कर रहे हैं, शांत नहीं बैठ रहे हैं। फेलियर के बाद भी आप काम 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 ही कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इवन आप बहुत ज़्यादा उदास हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारे आपके भी नाराज़गी है, चाहे डिवाइन से कह लो या खुद से कह लो। लेकिन आपको पता है कि ऐसा सोचना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जितना हो सके मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। हो सकता है आज का हार्ड वर्क आगे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो। तो कुछ इस तरह का पॉजिटिव प्रॉस्पेक्टिव आपका मुझे दिख रहा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो। इवन यू आर अलोन राइट नाउ, लेकिन फिर भी करेज,
स्ट्रेंथ भर भर कर आपके अंदर मुझे दिख रही है। तो आपका जो भी ये जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या फिर ये नया प्लान आपने बनाया है, ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। इसी को फॉलो करो, आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आप देखेंगे और सक्सेस भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो देखो, आपके पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है कि इन्हों की लाइफ में कुछ नया क्रिएट किया है इन्होंने, और हो सकता है ये इन्होंने ट्रैवलिंग की है रिसेंटली, या फिर ये हो सकता है कि इनको ट्रैवल करना पड़ गया अपने वर्क के लिए, कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर हो सकता है कि वहीं पर जाकर सेटल होना हो, कुछ भी हो सकता है, हर किसी का केस अलग है। लेकिन यस, इन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल करी है अपनी लाइफ में। लेकिन इस अचीवमेंट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अपनी मटेरियल लाइफ में, अपनी 3D लाइफ में ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ये काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ना, ये जो पर्सन है ये अपने दिल की आवाज़ सुनने लगे हैं। पहले ही अपने दिमाग को ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू करा है। अगर ये पर्सन आपसे दिलो जान से प्यार करते हैं तो अभी यकीन मानिए ये अभी गिल्ट में है, ग्रीफ में है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में कुछ बुरा भला कहा है, या फिर अच्छा नहीं बोला, या आपको डांट दिया, धमका दिया, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होते हुए देखी है मैंने पास्ट में अभी। तो इस पर्सन को इस बात के लिए काफ़ी गिल्ट है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो भी हुआ है पास्ट में, ये सारी बातें आपके पर्सन को अवेकनिंग में मदद करेगी, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने में मदद करेगी, क्योंकि अब ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है, अब आपके पर्सन को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, यहाँ पर परफेक्शन पाना है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में तो ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, काफ़ी अपनी लाइफ जी चुके हैं। बट अब स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप कौन हो, ठीक है, प्यार क्या होता है, अब ये सारी बातें इस पर्सन को समझनी होगी। इवन इतनी सारी अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी ये पर्सन भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि अभी जो मेजर लेसन्स हैं आपके पर्सन के, वो पेंडिंग है, जो कि इनको सीखने पड़ सकते हैं। तो आपके पर्सन की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग अच्छी तरीके से शुरू हो सकती है। अब ये भी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ आप दोनों ने ही फॉलो कर ली है, या फिर आप करने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ में मिरेकल भी ला सकता है, ग्रोथ भी लेकर आ सकता है, ठीक है। यू बोथ आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड जिस तरीके से चल रहे हो इस टाइम, तो डैम श्योर कि आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ जाएगा, मिरेकल भी आपके जो होना है ये भी आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर देगा इन अ बेटर वे। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में होती हुई दिख रही है। बाकी तो आप डिवाइन पर भी फेथ रखिए, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर भी परफेक्शन आएगा, आपके अंदर भी काफ़ी परफेक्शन है, तभी तो आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि फेलियर के बाद ना इंसान गिव अप कर देता है। आप गिव अप करते हुए दिख नहीं रहे हो मुझे। आपके अंदर एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ है, जो हर किसी में नहीं होती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है गाइस। वेट अ सेकेंड, एक कार्ड गिर गया था, चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, चलो 2 कार्ड आ गए एक साथ, हैंडशेक एंड टॉर्टोइस। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। मैंने क्या कहा था, जो भी कर रहे हो ना आप, भले ही बहुत फेलियर देख लिया, पर फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो दिख रहा है ना, श्योरली, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आप आगे बढ़ रहे हो और सक्सेस भी मिल जाएगी। भले ही आपकी स्पीड स्लो है, या फिर डिवाइन आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, या जो भी आपकी लाइफ में आता है वो बहुत स्लो होता है या लेट होता है, बट परफेक्ट होता है, ठीक है। परफेक्शन ही मिलता है आपको एट दी एंड। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कोई स्ट्रेंजर से मुलाकात हो आपकी, और मे बी वो आपको अच्छे से गाइड कर दे, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर से मिल सकते हैं आप, बट आपकी विक्ट्री तो बिल्कुल पॉसिबल है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, आप आगे ही बढ़ रहे हो। अब आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, इनके लिए क्या आएगा। लेट्स सी। ओके, ये वाला कार्ड देखते हैं। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। अभी तो लेसन सीखने हैं ना। अब जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी फील होगी, लेसन्स भी काफ़ी सारे सीखने होंगे। तो अब असली ज्वालामुखी फूटने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में, ऐसा मैं देख रही हूँ।
और पहले उन्हें ग्रीफ है, गिल्ट है, आपको इतना बुरा भला कहा इन्होंने। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। इनको ना इस फेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी और पीस के साथ ही इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन के लिए दिख रही है। तो आप दोनों के पास अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हो, और वो दिन भी आ जाएगा जब आप दोनों का यूनियन हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड स्लो है लेकिन सक्सेस तो 100% है यहाँ पर। और आपके पर्सन भी जो भी अब डिफ़िकल्टीज़ इनके सामने आने वाले हैं ये भी आराम से फेस कर लेंगे, क्योंकि एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ गया, एक मटेरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ गया। दोनों को बैलेंस चाहिए। आपको यहाँ सक्सेस चाहिए अपनी 3D वर्ल्ड में, इनको 5D वर्ल्ड में चाहिए। तो दोनों के पास काम है, डोंट वरी, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आप दोनों सेफ़ हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो गाइज। अगर आप यहाँ नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।